जो विज्ञान, जो आजकल के बच्चे भगवान को नहीं मानते, ठीक ठीक, पहला चमत्कार मैं उनके लिए दिखाना चाहता हूँ। भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं में कोई भी बाधक नहीं बनता। जो बाधक बना वो सुबह बताने के लिए जिंदा नहीं मिला। यस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका वृंदावन की गलियों में। राधे राधे। और भाई साहब आज वृंदावन में दूसरा दिन है और भाई साहब पता नहीं कितना भाई मेरे हिसाब से नेक्स्ट डे और लगेगा। आज मेरे को रुकना पड़ा है। दरअसल मेरे को ना प्रेम मंदिर जाना था भाई। प्रेम मंदिर कल बंद था, आज खुला रहेगा। और आज मैं थोड़ा हुलिया चेंज करता हूँ भाई। पानी की बोतल साथ में लेके चलनी पड़ी भाई, क्योंकि जहाँ पे मैं रुका हूँ ना वहाँ का पानी भाई पता नहीं कैसा नमकीन ही है, नमक जैसा लगता है भाई। अच्छा नहीं लगा और नहाने के बाद भी मज़ा नहीं आता है। पता नहीं कैसा पानी है भाई। और हमारे पास है टाइम 12 बजे तक घूम सकते हैं अपन। 8:30 बज चुके हैं। पैदल ही मैं जा रहा हूँ बाइक से, क्योंकि बाइक का भाई ट्रैफिक में बहुत बुरा सीन है। और वो गाड़ी को पार्क करके उसकी टेंशन अलग से, वो बहुत बुरा सीन रहता है। देख रहा है भाई। तो भाई फाइनली भाई मंदिर यहाँ से ना थोड़ा ही दूर रह गया। एंड भाई उलिया चेंज करने के लिए मैं ये ले रहा हूँ भाई, राधे राधे वाला। थोड़ा लगना तो चाहिए भाई हम वृंदावन में। कलर कैसा सही रहेगा? पीला पीला ही रहेगा ऐसे भाई, पीला देना आप। चश्मा लेकर खा रहा है इसको, क्या करेगा इसका? चल रहा है भाई। कितने लोगों के ले गए? हाँ ये सही भाई। फाइनली भाई लुक चेंज तो हो गया, और लुक चेंज के साथ दुख चेंज भी हो गया। सारा चश्मा तोड़ दे इसमें मेरा, तेरे को देखूंगा। अरे चमकने का इसको भी जो भी है से जब ले लेगा ना, जब पता पड़ जाएगा। ये भी खींच लेता। 60,000 का भाई बोल रहे हैं कि इसके लिए आपको वो देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, फ्रूटी वगैरह इसके डाल दो तब ले लेता है, दे देता है वापस। अब तब तक मैंने फ्रूटी लेने का, तब तक इसने भाई सब तोड़ ताड़ दिया। तो गाइस फाइनली भाई राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन तो हो गए हैं, और मैं जा रहा हूँ अभी राधा रमन मंदिर के लिए। एंड देन फिर उसके बाद चलेंगे निधि वन। लेट्स गो। गाइस फाइनली भाई आ गया हूँ राधा रमन मंदिर। बस भाई काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है इसका भी, लेकिन देखने से नया सा लग रहा है। क्या सीन है अंदर, देखते हैं भाई क्या है। तो गाइस फिलहाल भाई मैं राधा रमन मंदिर जी का दर्शन कर लिया हूँ, और थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था भाई। अभी जा रहे हैं निधिवन, और हमारे साथ में है, क्या नाम हो आपका? गोपाल जी महाराज जी। तो भाई ये हमें ना थोड़ा, मेरे को भी यार बोर लग रहा था, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसे कुछ पता नहीं है, ऐसे घूम रहा हूँ मंदिर में भाई। तो थोड़ा जानकारी दे देंगे कैसा है, कहाँ पे क्या हुआ था सेम। तो चलिए भाई चलते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। फाइनली भाई निधिवन राज महल, मैं दरवाजे पे गेट पे हूँ फिलहाल। एंड यहाँ पे जूता चप्पल अंदर ही निकालना पड़ेगा भाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस वन का सबसे पहले नाम समझिए। हजारों बार आने वाला व्यक्ति इस वन का नाम नहीं समझ पाता, इस वन को क्या समझेगा। इस वन का पहला नाम है वृंदावन, दूसरा नाम पड़ा मधुवन, तीसरा नाम पड़ा निधिवन। वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल। क्या कभी आपने सपने में भी इतना बड़ा बड़ा चौड़े पत्ते का तुलसी देखा है? ये तुलसी है टोटल आप देख सकते हैं। अरे भाई ये तुलसी है। टोटल तुलसी के पेड़ है 16,108 पेड़ इस वन के अंदर आज भी मौजूद है। ना 16,000 ना तो 109 है, ना ही 107 है। ये आप लोग इस वन में तुलसी लगाएंगे नहीं लगेगा। ये कौन सा तुलसी बोला जाता है? हमारे आपके घर में जो छोटा तुलसी होता है रामा और श्यामा, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, इसको बोलते हैं श्याम तमाल तुलसी। कहा गया है कनकवेल श्री राधिका मोहन श्याम तमाल, और दोनों मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल।
हर पेड़ आपको डबल मिलेगा। किसी कारीगर ने नहीं बनाई, ये प्राकृतिक जमीन से उत्पन्न है। ये सारे पेड़ आप जो दिखाई दे रहे हैं राधा कृष्ण के भाव से डबल मिलेंगे। ये हुआ पहला नाम वृंदावन। दूसरा नाम है मधुवन। भगवान कृष्ण ने काली नाग का लीला वृंदावन के अंदर पहला लीला किया था। इस स्थान पर बंसी बजाया, नाम पड़ा मधुवन। बांके बिहारी आप लोग दर्शन किए हैं। वह दिव्य मूर्ति जो आपको पहला स्थान मिलेगा, जो पहला मंदिर है, वो जमीन से उत्पन्न हुई है। वो है निधि और बनमाने जंगल, नाम हो गया निधिवन। वेलकम टू निधिवन, आपका स्वागत है। राधे राधे बोलते हुए आप लोग आगे आइए। राधे राधे। चलिए भाई चलते हैं। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी तुलसियाँ पहली बार देख रहा हूँ बस। और किसको दिखाना चाहता हूँ, जो विज्ञान, जो आजकल के बच्चे भगवान को नहीं मानते। ठीक। पहला चमत्कार मैं उनके लिए दिखाना चाहता हूँ। जिस पौधे को हम लोग 10 दिन पानी नहीं देंगे क्या होगा, सूख जाएगा। बिल्कुल। इस वन में आपको दिखाई नहीं देगा एक बूंद पानी, और सारे पौधे ऊपर से हरे मिलेंगे, इनकी जड़ सूखी हुई है। इनको वृक्ष कहने की भूल कभी नहीं करना। ये राधे रानी की गोपियाँ हैं जो हमारे गुरु लोगों ने हमको बताया, हम आप लोगों को बता रहे हैं। जय श्री राधे। यहाँ से आगे अष्टसखी प्रारंभ हो जाती हैं, जिनका दर्शन मैं बारी बारी से कराऊंगा। आइए। फर्स्ट सखी का नाम पड़ता है विशाखा। आप लोग टच करेंगे, प्रणाम करेंगे। ये सौभाग्य केवल हमारे पत्रकार भाई को ही मिला हुआ है, और जो लोग इसको प्रणाम करके जाते हैं समझ के जाते हैं। प्रेम से बोलो रास बिहारी सरकार की जय। मस्त हो रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। जानकारी मिल रही है भाई। ऐसे पेड़ निकले हुए हैं, काफ़ी सारे पेड़ हैं, और इनमें भाई स्पेशल ये है कि भाई इनमें पानी नहीं है, और बिना पानी के भाई ये सूखते भी नहीं है। अब मैं आपको इस दूसरे वृक्ष के विषय में जानकारी देता हूँ। ये है ललिता सखी का स्वरूप। आप लोगों का भाव है सच्चा, तो वृंदावन में भगवान के दर्शन है सच्चे, और भाव आपके पास नहीं तो 4 धाम दर्शन कर लेना, भगवान आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल। और भाव आपके पास में है तो आपके घर में जो आपके माता पिता हैं उनके चरणों में ही आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसको देखेंगे आप, एक है नरम पेड़, एक है टाइट पेड़। ललिता सखी का स्वरूप बोला जाता है। यही ललिता सखी द्वापर युग में ललिता सखी बनी, और इस युग में आके संत हरिदास हुए। जिस वन में आप चल रहे हो ये संत हरिदास जी का वन बोला जाता है। प्रेम से बोला संत हरिदास बाबा की प्रणाम करके आ गए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। कहा जाता है, ये आप कुंड देख सकते हैं मेरे पीछे, जो कुंड है ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ललिता कुंड के नाम से? ये ललिता कुंड, इसमें राधे रानी का एक कुआं भी आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी कुआं भी है। कहा जाता है भगवान कृष्ण ने जिस समय यहाँ महाराज किया था, रात्रि के समय पानी की प्यास लगी गोपियों को। कहा जाता है भगवान से निवेदन किया, मुझे पानी की सेवा उत्पन्न कराई जाए, हमको प्यास लगी है। तो भगवान बोले यहाँ तो कोई पानी का साधन नहीं है, यमुना में चले जाओ पानी पी आओ। भगवान से निवेदन किया, कंस के राक्षस आ गए, हमको मार डाला, अपराध का नहीं है तुमको लगेगा, हम पानी पीने के लिए वहाँ नहीं जाएंगे। परम आराध्य कृष्ण हमारे गोपियों के बस में थे। कन्हैया को नाच नचाया कान पकड़ करके, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो हमारी ब्रज की गोपियाँ, उनके अंदर शक्ति थी। गोपी प्रेम की ध्वजा निज गोपाल किए बस अपने ऊर्ध्व प्रेम ध्वजा। कहा जाता है गोपियों को जो शिखर के ऊपर ध्वजा होती है उसकी उपमा भगवान कृष्ण ने दी है। जो व्यक्ति यहाँ आकर के 3 बार नमस्कार करता है, छल कपट अहंकार का त्यागन होता है। इस कुएं में जब तक जल रहेगा, ये पेड़ कभी सूख नहीं सकते। इन पेड़ों में अपने से जल इस कुएं के द्वारा अभी जल है इसमें? अभी भी होगा, लेकिन अंदर एंट्री नहीं होगी, जा नहीं सकते। नहीं जा सकते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सामने आप दर्शन करेंगे। यहाँ पर बोला जाता है बांके बिहारी यहीं से प्रकट हुए थे। लीला स्टोरी में आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये चंपक सखी है जो बांके बिहारी की विशेष सखी है। छोड़, ये विशेष सखी है जिसका आप प्रणाम करके नहीं आगे चलेंगे। ये बांके बिहारी की सेवा में रहते हैं। संत श्रोमणी हरिदास जी महाराज की जय। संत श्रोमणी हरिदास जी महाराज जो थे वो ललिता सखी का स्वरूप बोला जाता है। इस वन में आकर के रुके हैं, इस वन में तपस्या की है।
तपस्या की 12.5 वर्ष। भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया, कहा बाबा इस समय कलयुग चल रहा है, मैं कलयुग के भक्तों को देखना चाहता हूँ। यहाँ 1530 में खुदाई हुई है, 2 मूर्तियाँ निकली थी, वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी। वैसे तो वृंदावन में सप्त देवालय हैं। प्रथम दरस गोविंद को, दूजो गोपीनाथ, तीजो है राधा रमण, चौथो कृष्ण राम। इस तरह से 7 मूर्तियाँ प्रकट हैं। बांके बिहारी भी मैन है, ये मैन है। हाँ, जिसके नाम से वृंदावन में आप लोग आते हो वो है बांके बिहारी। जयकारा किसका लगता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संत हरिदास जी ने तपस्या के बल से ये दिखा दिया कि भगवान को हम कभी भी पा सकते। इस स्थान से वह मूर्ति निकली है। आगे हम लोग जब रास का दर्शन करेंगे, रास के पहले राधा कृष्ण अपने हाथों से जो श्रृंगार करते हैं, उस रंग भूमि का दर्शन हम लोग करना चाहेंगे। जहाँ पर रंग महल में राधा रानी आज भी श्रृंगार करती है। बोलो राधा रानी की प्रेम से, बोलो राधा रानी की जय, प्रिया प्रीतम सरकार की जय। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं राधा जी का रंग महल। ये वाला? हाँ, ये वाला। सामने में आपको कैमरे भी दिखाई दे रहे होंगे, टीवी को भी दिखाइए आप अपने कैमरे में। एक सेकंड की इस मंदिर की रिकॉर्डिंग होती है। 4 कैमरे इस मंदिर में लगे हुए हैं। इसका रहस्य क्या है, यहाँ विज्ञान आकर के फेल हो जाता है। सामने में आपको मकान दिखाई दे रहे हैं, ये सब इनके खिड़की जंगले, सभी लोग रात को ठाकुर जी के रास्ते पहले बंद हो जाता। शाम को इस मंदिर की घंटी बजती है, सभी लोग खिड़की जंगले बंद करते हैं। क्या होता है इस रूम के अंदर, भगवान का रास कोई नहीं देख सकता। इस रूम को देखने के लिए दुनिया आती, लाखों की भीड़ होती है। प्रिया प्रीतम रास करने से पहले शाम यहाँ इस मंदिर में आज भी आते हैं। अपने हाथों से दिव्य श्रृंगार करते हैं। चांदी का बेड है, प्रातःकाल उस पर श्रृंगार बिखरा हुआ दिखाई देता है। 7 तालों के अंदर 2 दांतन भोगपान चबा हुआ मिलता है। ये रहस्य विज्ञान भी इसके आगे फेल हो गया है। कहा जाता है इस मंदिर में भगवान कृष्ण प्रिया प्रीतम जो अपने हाथों से रोज श्रृंगार किया करते हैं, इसी वन में इस मंदिर के अंदर आज भी 7 ताले लगाए जाते हैं। प्रातःकाल होने पर जब पुजारी आते, 7 ताले खोल करके साइड से हट जाते, दर्शनार्थी आंखों से दृश्य देखते हैं। श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता, दांतन भोगपान चबा हुआ मिलता। इस रूम के अंदर ये रोज घटना होती। रात को 12 बजे अपने से ही कैमरे बंद हो जाते, सुबह 4 बजे की एंट्री दिखाते हैं। आप देख रहे हैं, मैंने आपको कैमरा दिखाया, 1-1 सेकंड का यहाँ एंट्री होता। लेकिन रात को 12 बजे के बाद 4 बजे तक कोई एंट्री नहीं होता। 4 बजे का डायरेक्ट कैमरा अपने से ही एंट्री दिखाने लग जाता है। प्रेम से बोलो रास बिहारी सरकार की। भगवान सबको माया की नींद में सुलाते, तब इस रूम के अंदर आते, पहले श्रृंगार करते, तब अपने रास मंडल पे जाके रास करते। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। भाई साहब खतरनाक सीन है, मतलब 7 ताले लगते हैं भाई। 7 तालों के अंदर कोई जा भी नहीं सकता, ना ही कोई रात में यहाँ पे रहता है। और श्रृंगार होता है, जो चीज़ यहाँ के लिए रखी जाती है वो बिक्री मिलती है। देखिए श्रृंगार का दर्शन कर लीजिए, इसी में तो अंदर वीडियो नहीं बनाया जाएगा। ये पान, ये रात को सजाया जा रहा है, दिखाई दे रहा होगा। स्नान करा दिया, कोई श्रृंगार नहीं, प्रातःकाल होते ही अपने से श्रृंगार हो जाता। ये लड्डू रखा जा रहा है, ये रात का दृश्य दिखाया जा रहा है। ये रात का है, ये रात का दिखाया जाएगा। प्रातःकाल होने पर अपने से चबा हुआ मिलता है। एक बार प्रेम से भक्ति भाव से बोलो राधा रानी की जय। आपने देखा होगा प्रिया प्रीतम का जहाँ भी दरबार लगता है, 4 सखी इस साइड में होती हैं, 4 सखी इधर होती हैं। 4 सखी आपने इस मंदिर के देखी होंगी। सबसे पहले विशाखा, ललिता, चंपक और तुंगभद्रा, 4 सखी उधर थी, और ये 4 सखी यहाँ से प्रारंभ हो जाती हैं। इस सखी का नाम है सखी मंजरी। क्या नाम है? मंजरी। ये मंजरी नाम कैसे पड़ा? सती वृंदा एक देवी थी, जिन्होंने नारायण भगवान ने उनके साथ छल किया। नारायण को देवी ने साफ दिया जाओ पत्थर हो जाओ, भगवान को शालिग्राम बनना पड़ा। लक्ष्मी ने साफ दिया जाओ बन की लकड़ी हो जाओ, तो उनको लकड़ी बनना पड़ा। तीनों लोकों में जगह मिली, उनको कहीं शांति नहीं मिली। इस वन में कहा जाता है, यहाँ पर आकर के जो सती वृंदा थी उनको शांति मिली। शांति मिलने के बाद में राधे रानी की तपस्या की, नाम सखी मंजरी पड़ा। तुलसी के ऊपर दाने होते हैं, उससे हम लोग मंजरी के नाम से जानते हैं, और राधे रानी का नाम दिया हुआ है। सती देवी को 8 सखियों में स्थान पाया। प्रेम से बोलो रास बिहारी सरकार की जय। मैं अपने पत्रकार बंधु से ये कहना चाहूँगा
कि यहाँ से आगे आप भी भैया भाव रखना कि हम भी भगवान कृष्ण की गोपियाँ हैं। क्यों यहाँ एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण, बाकी सब लोग गोपी। भगवान किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान को हम लोग महसूस कर सकते हैं। राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम जैसे पैसे वालों के दो गाइड होते हैं, ये राधा कृष्ण के दो गाइड हैं। इन वृक्षों को आप दिखा सकते हैं, इनका नाम है रंग देवी और सुदेवी। शंकर भगवान जब रास का दर्शन करने आए थे, प्रवेश किया, इन गोपियों ने रोक दिया। भोलेनाथ आप कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज का दर्शन करने। कि आप नहीं जा सकते, यहाँ एक ही पुरुष है वो कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आया? शंकर भगवान बोले देवियों कोई उपाय हो तो बताओ, मैं रास का दर्शन करके जाऊँगा। लहंगा फरिया पहनाया, 16 श्रृंगार किया, नाम पड़ा गोपेश्वर। शंकर भगवान यहाँ गोपी भाव में हैं। इन दोनों गोपियों के कारण उनको गोपी बनना पड़ा ना, रास में जाकर के नाचने लगे। भजन सुना होगा, एक दिन आप भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। शंकर भगवान यहाँ गोपी बन के नाचे और रास का दर्शन किया। इनको दोनों को वृक्षों को प्रणाम करेंगे, इनसे परमिशन लेंगे कि हम भी भगवान के रास में इस गोपी बन करके प्रवेश करें। प्रणाम करके और तुम जब एक बार फिर से देख लीजिए, इस वन में आपको कहीं पानी की बूंदें दिखाई नहीं देंगे, पौधा हरे हैं। एक दृश्य आप और भी देख सकते हैं इस वन का। आप देखेंगे, यदि गौर से इन वृक्षों को देखेंगे, डांस वाली पोजीशन में यानी नृत्य वाली पोजीशन में आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल इनको चमत्कार के लिए लोगों ने क्या किया कि जो व्यक्ति इसका फोटो लेके जाता, उससे बड़ा चमत्कार आपको और कोई नहीं मिल सकता। वो वृक्ष आप भी इस कैमरे को रिकॉर्डिंग करके ले जा रहे हैं, अच्छी बात है। जिस वृक्ष को आप आज जिस पोजीशन में देख रहे हैं, आपको वो वृक्ष कल उस पोजीशन में दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे की फोटो में इसी वन में ये राधे रानी की गोपियाँ हैं। रात को गोपियाँ बन जाती, सुबह जैसे ही मंदिर की घंटी बजती हैं, सब वृक्ष में ये बदल जाते हैं। ये राधा रानी का यहाँ रास का स्थान है। कहा गया है चंद्र मिटे सूरज मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, द्रवित श्रीहर वंश को मिटे न रास विहार। चंद्रमा मिट सकता है, सूर्य मिट सकता है, जबकि ये कभी मिटते नहीं हैं। यदि ब्रह्मा की सृष्टि में कोई दिन आ जाए और ये मिट भी सकते हैं, लेकिन भगवान का रास अमिट है। आज भी होगा, कल भी होगा, होता रहा है, होता रहेगा, आगे भी। भूत भविष्य वर्तमान, ये रास कभी भी मिट नहीं सकता। बोलो रास बिहारी सरकार की नीचे से लेके ऊपर तक। लेकिन पत्ते इसके भी आपको हरे दिखाई देंगे। प्रेम से बोलो एक बार रास बिहारी सरकार की जय। प्रेम से बोलो रास बिहारी सरकार की जय। आगे आप चल करके जो दर्शन करेंगे, भगवान के रास का दर्शन है। दो तरह के व्यक्ति आते हैं, एक तो भाव भक्ति से दर्शन करता, वहीं एक अहंकारी दुर्योधन कंस रावण की तरह आते। कहते भगवान की बातों का हमको कोई भरोसा नहीं, आंखों से देखेंगे तब भरोसा करेंगे। किसी जमाने में ये बैरिकेडिंग नहीं थी। एक पुजारी जी आते थे, पूजा करके चले जाते थे। चारों तरफ बाउंड्री भी ऊंची ऊंची नहीं थी। पहले लोग इसमें कूद करके छुप करके यहाँ बैठ जाते थे। उन्होंने क्या देखा? प्रकाश हुआ, 100 सूर्यों के बराबर प्रकाश होता है रात को। राधा कृष्ण आते हैं, उनको देख करके भक्त कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान का भक्त बन जाता है। बस राधे श्याम मुंह से निकलता है। हक बकाते हैं, होठ फड़फड़ाते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ। प्रातःकाल होते होते शरीर शांत हो जाता है, बताने के लिए जीवित नहीं मिलता। ऐसे महापुरुषों की लाशों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया। वो संत बन गए, जो परम संत हुए, उनकी समाधि आज भी इस वन में मौजूद है। उन समाधियों को हम लोग दिखाएंगे। थोड़ा इधर कैमरा करिए, कुछ समाधि इधर है, कुछ समाधि आगे। राधे राधे। अंकल जी भाई मेरा गाइड का सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे साथ में। जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अंकल जी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। गाइड का फुल एंजॉय। को हम प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, क्यों देवता भी इस जगह आने के लिए तरसते हैं। ये मनुष्यों के लिए ही लाभ है कि वृंदावन में आकर के गोलोक धाम में इस रास का दर्शन कर सकें। इस भूमि को नमन करेंगे, इस रज को माथे से लगाएंगे, तब जाकर के राधा कृष्ण जहाँ विराजमान है वहाँ हम लोग नमन करेंगे। यहाँ आप वीडियो बना सकते हैं, आपको कोई रोक छोड़ नहीं है। पूरे वन का वीडियो बनाइए यहाँ से, और ठाकुर जी का दिव्य सिंहासन है उसका भी वीडियो दिखा सकते हैं। यहाँ राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम बैठ के रास करते हैं आज। आकर के नाच रहा है, वो
और नाचा यूँ जाता है। इस जगह जो गोपी भाव से आता है भगवान के कृष्ण के इस धाम में, तो यहाँ पर गोपी में हो जाता है। और जो व्यक्ति नाच के जाता, कहा जाता है 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। भक्ति भाव से यहाँ नाचते हैं, राधे राधे बोलते हैं, इस रज को सर से लगाते हैं। प्रेम से बोलो रास बिहारी सरकार की। आगे देखेंगे भगवान कृष्ण बंदरों को भोग लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। दूसरे संकेत में भगवान का रास, तीसरे संकेत में राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम। भगवान ने बहुत अच्छी वाणी बोली है, जो तू आयो एक पग में आयो पग 60, और जो तू कर लो 800 मैं लोही की लाट। प्रेम से बोलो निधवन राज की। यहाँ आपके दर्शन समाप्त होते हैं इस निधवन का। यहाँ से आगे हम चलेंगे जो मीरा महारानी जी आई थी। भाई साहब इंजॉय फील इन्होंने काफ़ी कुछ बताया और काफ़ी डिटेल्स भाई सुन के जानकारी मिली, तब भाई इंजॉय भी आया, मज़ा भी आया। लेकिन भाई चलते चलते ना काफ़ी थक गया हूँ बहुत सारा। ये पूरा विशाल वन दिखाई दे रहा है आपको, चारों तरफ मकान बने हुए हैं। किसी की सामर्थ्य नहीं जो वृंदावन में इस वन में आकर के झांक करके भगवान के रास का दर्शन करने की कोशिश करें। ये सब ब्रजवासी जन जानते हैं, भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं में कोई भी बाधक नहीं बनता। जो बाधक बना वो सुबह बताने के लिए जिंदा नहीं मिला। अच्छा। ये सब आपको दिखाई दे रहा है पूरा वन, ये पूरा निधवन है, जो करीब करीब मेरे अंदाज से आधा किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर का पूरा रेंज है। इस वन की शोभा आज वृंदावन को दर्शाती है। वृंदावन की शोभा ब्रजवासियों से दर्शाती है। ब्रजवासियों की शोभा बांके बिहारी हैं, बांके बिहारी की शोभा हम ब्रजवासियों से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये है प्राचीन मीराबाई का मंदिर। आइए उसका हम लोग दर्शन करते हैं, जहाँ मीरा जी चित्तौड़ से आकर के वृंदावन में रुकी थी, अपने ठाकुर को यहीं विराजमान कराया। प्राकट मूर्ति का दर्शन है, चल करके हम करेंगे मीरा जी का दर्शन। ये चित्तौड़ की रहने वाली मीरा जी मारवाड़ चित्तौड़ में रतन सिंह महाराज उनकी पुत्री मीरा जो करती भक्ति प्रचार। मीरा जी वृंदावन आई, क्यों आई, आने का कारण क्या था? उनके परिवार वालों ने मीरा जी को कष्ट दिया। जिस दिन गिरधर गोपाल की चोरी करवाई, उन्होंने एक सोने का पिटारा मंगवाया, उसमें सांप को रखा जो जहरीला सांप था। उन्होंने कहा कि इसमें तेरे गिरधर गोपाल हैं। मीरा ढूंढने लगी, गिरधर गोपाल को छुपा दिया गया, जंगल में जाके छोड़ आई। जहरीला नाग उस पिटारे में, मीरा जी की भक्ति में शक्ति, वो दौड़ करके गई, जैसे ही पिटारा खोला सांप गायब हो गया। जो सामने मूर्ति विराजमान है, यही मूर्ति प्रकट हो गई उस पिटारे में से। प्रेम से बोलो गिरधर गोपाल की। ये सब प्राकट मूर्तियाँ हैं जिनका चमत्कार देखने के लिए आप लोग चल करके वृंदावन आते हैं। कहा गया है खदान से निकली हुई हर वस्तु हीरा नहीं होती, अग्नि पर बनाई हुई हर वस्तु सीरा नहीं होती। यूँ तो जहर पी के मर गई हजारों लाखों नारी, पर हर नारी मीरा नहीं होती। ये आप जो देखेंगे यहाँ पर मीरा जी कुछ दिन रुकी हैं, यहाँ से सीधी चली गई हैं। उनको पता पड़ा कि भगवान इस समय द्वारिका में है। द्वारका गई, यहीं से संत हरिदास जी से जिस समय कंठी ली थी, यहाँ पर बैठ करके भजन करती थी। भजन किया, झोंपड़ी टली हुई थी, आज ये पक्का मंदिर बनवा दिया भक्तों ने, राजस्थान के भक्तों ने मिलकर के। तो यहाँ झोंपड़ी में भजन करती थी, यहाँ से सीधे द्वारका चली गई, लौट के वृंदावन नहीं आई। प्रेम से बोलो गिरधर गोपाल की मूर्ति यहीं रह गई। मीरा जी जाके कहा जाता है जो द्वारिका है हृदय में ठाकुर जी के में जाके समा गई। एक बार भाव से बोलो गिरधर गोपाल की जय। आइए यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग कदम का वृक्ष। तो आज फाइनली भाई अभी हम वहाँ से दर्शन करके आ गए एंड मेरा भाई का मंदिर आपको दिखाई दिया है। अरे भाई क्या कर रहा है। एंड सामने हमारे भाई यमुना अभी जा रहे हैं चीर घाट पे। तो थोड़ा भाई खाना पीना हुआ है, तो सोच रहे हैं थोड़ा गन्ने का रस पी लेंगे। तो गन्ने का रस पीने के बाद तब चलते हैं हम चीर घाट। तो चीर चुरैया भगवान की जय। जो मेरे पीछे आपको ये वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये है कदम का वृक्ष, जो भगवान के ज़माने से ही चला है।
कहा जाता है जिस जगह हम खड़े हुए हैं किसी ज़माने में यहाँ यमुना नदी रहती थी जी। यमुना जी आपने पीछे देखी है जी। जो अब थोड़ा दूर हो गई है घाट से। अच्छा, यहाँ तक बहती थी पहले? हाँ, अब घाट के ऊपर रोड बने हुए हैं। ठीक ठीक। यमुना नदी थोड़ा अपना स्थान छोड़ चुकी हैं। जी। इस जगह क्या है कि हमारी जितनी भी ब्रज गोपियाँ हैं, ब्रज देवियाँ हैं, जी। जो कुंवारी थी कन्याएं, जी। वो कार्तिक के महीने में यहाँ स्नान किया करती थी। ठीक उनका भाव था कि कृष्ण हमारे पति हैं। ठीक। सुबह प्रातःकाल भोर में ही 3 बजे 4 बजे आकर के यहाँ पर स्नान किया करती थी। ठीक। अपराध एक हो जाता था, वो भी अनजान से, जी। भूलवश। क्या जल अरे तेरे भाई साहब कैप्स गिरने की कोशिश की नहीं। चलो चलो कोई नहीं। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर क्या उन गोपियों से एक अपराध होता था, जल में नग्न नहाती थी। ठीक ठीक। निवस्त्र होकर के नहाना अपराध का काम करती थी। भगवान ने उनका वस्त्रों का लिया, हरण करके कदम पे चढ़ गए। ठीक। गोपियाँ जब बाहर आईं, उन्होंने देखा कोई नहीं, हमारे वस्त्र कहाँ चले गए। जी। भगवान ने बंसी बजाई। ठीक। एक गोपी बोली, ना सकी बंदर ना सकी मोर, कदम पे बैठो ये नंद किशोर, ठीक। हमारे वस्त्रों को ले गया। ये कार्तिक महीने में जो व्रत होता था, माँ कात्यायनी के नाम से होता था व्रत, जी जी। कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। ठीक। भाव ये था। गोपियों से अपराध हुआ, भगवान वस्त्रों को लेकर चढ़ गए। भगवान ने यहाँ ज्ञान दिया है ठीक। कि हे देवियों, जो आप मुझे पति बनाना चाहती हो वो अच्छी बात है, ठीक। लेकिन अपराध क्या करती हो, जल के अंदर आप नग्न नहाती हो। ठीक। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु विष्णु सर्वतमयम जगत। जल के अंदर, पर्वत के ऊपर जी। और अग्नि में नारायण का वास होता है। ठीक। यहाँ जो नग्न होता है दोष ले जाता है, ठीक। अपराध लगता है। बोले अपराध कैसे दूर हो, अपराध ऐसे दूर होगा जिस अवस्था में वो बाहर आकर के वस्त्र ले लो। भगवान ने यहाँ दोष मुक्त किया है जी। और ये गोपियों का वस्त्र दान दिया, तो कहा जाता है ये वही भगवान के ज़माने का कदम का वृक्ष है। ठीक ठीक। एक बार प्रेम से बोलो चीर चुरैया भगवान की जय। सामने आप जो दर्शन करेंगे माँ यमुना का, यहाँ वैसे सप्त देवालय हैं, ठीक। सबको दर्शन करेंगे। 5,500 मंदिर हैं, 5 साल में भी पूरे नहीं होते। जी जी बिल्कुल। गाड़ी भर के नोट लाओगे, 1-1 रुपया भी चलाया तो भी खत्म हो जाएगा। ठीक। भाव भक्ति से आप लोग दर्शन करिए। इतना कह करके वाणी को विराम देता हूँ। सब लोगों के लिए जय श्री राधे, राधे राधे। वृंदावन आप लोग आएँ, हमको आपकी हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बातें आपने यहाँ के बारे में जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। तो गाइस फाइनली भाई हमारे गाइड जी तो चले गए हैं और मुझे लगी हुई है भाई भूख। और टाइम मैं आपको दिखा दूँ, टाइम हो गया है 11:37। तो 11:37 हो चुके हैं, मतलब 12 बजने वाले। तो भाई थोड़ा अपना खाना खाते हैं, उसके बाद आपको चलते हैं यमुना नदी पे लेके। गाइस भाई खाना खाने के बाद फाइनली मैं आ गया हूँ चीर घाट पे। मस्त भी भाई, लेकिन यहाँ पे आते ही भाई हवा चल गई है। अभी मैं आया, अभी हवा चल गई भाई, सेम तगड़ा। मैं इनमें बैठने का सोच रहा था भाई, लेकिन इतनी स्पीड से चलाते नहीं है। छोटा सा ही घाट है, मज़ा नहीं आएगा इसमें मेरे को। अगर स्पीड से चलाते ना तब मज़ा आता, तो मैं जा नहीं रहा हूँ भाई अब। और अकेला वैसे अकेला ऐसे मज़ा नहीं आएगा। गंगा का वो थोड़ा क्या, कल स्नान भी है ना। नहा लिया हूँ। अकेले में यार मज़ा नहीं आता ना, थोड़ा ये भाई प्रॉब्लम रहती है। अगर 2 लोग होते हैं तो आराम से इसमें नहाते। दरअसल मेरे को तैरना भी नहीं आता है। सो मैं जा रहा हूँ अभी भाई रूम पे, और शाम के टाइम अपन करेंगे प्रेम मंदिर के दर्शन, ठीक है ना। और प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर अपन कल निकलेंगे मथुरा के लिए। काफ़ी चीज़ रहती है भाई, मथुरा भी रह रहा है, बरसाना भी रह रहा, कई जगह रह रही है। यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ब्लॉग को लाइक कर दो, ठीक है ना। एंड बेल आइकन तो प्रेस कर दिया करो यार, और कमेंट करके बता दिया करो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि भाई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ना ही व्यू, ना ही आप बताते हो क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा। हेलो भाई, बैटरी से चलती है, बस सोलर पैनल लगे हुए हैं। निकल गई भाई किसी की।
भाई साहब वो जो बांध के रखते हैं ना ये वाली रस्सी भाई टूट गई एक की, दीपक निषाद लिखा हुआ है। ओके भाई टकराएगी मेरे को लग रहा है। कोई भी नहीं है भाई इसमें। ये वो लगी, आगे फिर लगेगी कहीं ना कहीं भाई। पकड़ो भाई, कोई तो पकड़ो, कोई नहीं आ रहा है भाई। इसका मालिक ही शायद गया है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. गाइस फाइनली भाई मैं आ गया हूँ आश्रम पे और टाइम हो रहा है 1:32 और वहाँ से चल के ना भाई यहीं पे रुका हूँ आगे। मैं सोच रहा था कहीं पे बैठ लूँगा लेकिन बैठा नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ सच में भाई साहब। आज ना भाई घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। घर पे होता ना भाई साहब आराम से लेटता 2-4 घंटे, लेकिन भाई साहब थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अब आराम करता हूँ। पता नहीं भाई मैं सोच रहा था कल वाला जो व्लॉग है ना वो एडिट कर दूँगा अब आराम से बैठ के, लेकिन हो नहीं पाएगा भाई। चलो मिलते हैं आपको प्रेम मंदिर। हे गाइस वेलकम टू वृंदावन। भाई शाम के 6 बजने वाले हैं और भाई नहा धो के मैं निकल चुका हूँ। मैं क्या भाई मेरे साथ में विपिन भैया भी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के समस्तीपुर के विपिन भैया। गाइस भाई भी भाई यहाँ पे मुझे भी आज तीसरा दिन हो रहा है और विपिन भैया का भी तीसरा दिन है भाई। ये भी दूसरा दिन, हाँ भाई मेरे को भी दूसरा दिन है, मैं भूल गया हूँ। मेरे को भी दूसरा दिन है वृंदावन में और विपिन भैया का भी दूसरा दिन है। नहीं थैंक यू, मैंने लगवा लिया था यार सुबह। मैं कल भी मैंने लगवाया, सुबह भी मैंने लगवा लिया था। कपड़े तो पहन रखे हैं भाई, इतना कितना लगवाएंगे। और भाई घूम के मैं जब आया ना दोपहर में भाई साहब मेरे को ना फीवर हो गया तगड़े वाला, फिर भी मैं नहा के तब आया हूँ। भाई फाइनली आ गए प्रेम मंदिर और भाई बीच में ना मैं गुस्सा आ गया था क्योंकि एक दादा बोल रहे थे कि भाई प्रेम मंदिर आज भी बंद है। मेरा मूड ख़राब हो गया था भाई। मैंने कहा भाई अब फिर ये सीन हो जाएगा भाई, एक दिन और रुकना पड़ेगा यहाँ पे प्रेम मंदिर। ऐसा क्यों भाई दोबारा बंद क्यों कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला भाई प्रेम मंदिर खुला हुआ है। तो बाकी ऐसे वापस जा रहा हूँ भाई। ये बोले कैमरा अंदर नहीं जाएगा, फ़ोन अंदर चला जाएगा। चलो भाई कैमरे से नहीं होगा, फ़ोन से तो शूट कर लेंगे, पर अभी देख रहा हूँ भाई कहीं पे कैमरा जमा करना पड़ेगा। सीन हो गया भाई मेरे साथ। विपिन भैया परेशान हो रहे। अब जाओ अभी जिसको जमा कराओ भाई, कहीं पे जमा कराऊँ? ये तो यार सही नहीं है भाई। फाइनली अंदर मैं आ गया हूँ और यहाँ का सीन ही हो रहा है ना, मतलब कैमरा में जमा करने के लिए गया था। बाकी एक सिक्योरिटी गार्ड है थे यहाँ पे, वो बोले मेरे को दे दो भाई। 50 रुपये में बात हुई भाई, 100 रुपये लेके चला गया। बाकी कैमरा में आपको दिखाता हूँ भाई, बोले यूज़ मत करना। कैमरा अंदर लेके आ गया हूँ लेकिन गार्ड को 100 रुपये देने पड़े। बाकी बोले कि यूज़ मत करना। यूज़ तो करूँगा भाई, अब लेके आ गया 100 रुपये दिए, ऐसा तो होगा नहीं। अब जो कुछ होगा तुम संभाल लो, ऐसा थोड़ी करते हैं भाई। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. बस एक ही बात करना चाहूँगा, मज़ा आ रहा है बहुत बुंडा। मज़ा आ रहा है भाई फुल, मतलब लोकेशन एक नंबर की है भाई। सब कुछ HD में आपको दिखेगा मस्त। और मंदिर तो भाई मेरे को यार एक नंबर। अभी अंदर नहीं गया हूँ लेकिन बाहर से देखने में जो मज़ा आ रहा है ना भाई साहब, मतलब सब कुछ जो अब तक देखा ना सब कुछ फीका है, मस्त है भाई। पीछे एक नंबर। भाई अंदर का व्यू देख के आ गया, दर्शन करके आ गया। मस्त है भाई एक नंबर।
अब तक ना जो मैंने देखा वो सब मुग़ल कालीन पुरानी वास्तुकला जो थी वो चीज़ जब तक मैंने देखी, लेकिन यहाँ पे ना भाई आज की कला मैंने देखी है भाई साहब, एक नंबर मस्त। ये भाई सामने आप देख सकते हो भाई, काफ़ी अच्छा व्यू है और सुकून के लिए लोग बैठे हुए हैं नीचे बस। और अभी मैं जा रहा हूँ, मैं और विपिन भैया युगल विग्रह उपग्रह वो उपहार ग्रह, वहाँ पे कुछ आप खा पी सकते हो, ले सकते हो उसके अंदर जो है। अभी हम देख रहे हैं मथुरा का जो पेड़ा है ना मसूर, वो जा रहे हैं भाई खाने के लिए। गाइस फाइनली भाई आ गया मथुरा का पेड़ा। हमने ना कहा था कासगंज का पेड़ा खाया था, कासगंज शायद कासगंज का। अभी मथुरा का पेड़ा है भाई, ये थोड़ा अलग है, टेस्ट करते हैं। लीजिए भैया, ये भाई विपिन भैया हमारे साथ में है भाई। मज़ा आया? मज़ा आया आपको? है विपिन भैया, मज़ा आ रहा है? चलो अच्छा है। टेस्ट है भाई, उसमें काफ़ी कुछ फ्लेवर था लेकिन इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, लेकिन बेस्ट है, A1 टेस्ट है भाई, एक नंबर। भाई थोड़ा लेट आते तो और अच्छे रहता भाई, चलने लगे रात में, चलते हैं घूम रहे हैं। अब एक बार और बनाना पड़ेगा वीडियो। वाह, अरे वाह मस्त है ना भाई व्यू, कत्ते जहर रात में भाई और अच्छा लगा है, मस्त। तो गाइस फाइनली भाई प्रेम मंदिर से आ चुके हैं एंड अभी भाई 9 बज रहे हैं रात के, खाना पीना हो गया है एंड आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। और भाई सुबह आपको मिलेंगे वृंदावन। भाई साहब ये ना अब तक का सबसे बड़ा ज़िला रहेगा, टूरिस्ट ज़िला, जिसमें भाई इतना टाइम मैं गुजारने वाला हूँ, क्योंकि कल वृंदावन और फिर बरसाना और भी शायद भाई हो सकता है कुछ। राइट, राधे राधे, मिलते हैं आपको कल सुबह।